करेंगे आज की एक और बड़ी खबर की। बकरीद के त्योहार के पहले देश के अलग अलग हिस्सों में विवाद की खबरें आई। अब यूपी में योगी एक्शन मोड में हैं, उधर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने एक ऑर्डर जारी किया है। आपको दिखाती हूं कि किस तरह से यूपी टू बंगाल टू महाराष्ट्र टू दिल्ली अलर्ट पर है पुलिस। अब सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाती हूं, वाराणसी की ये तस्वीर आपको दिखाई है। वाराणसी में गड़बड़ी फैलाने वालों पर पैनी नजर रखी जाएगी। ये देखिए किस तरह से पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। कल बकरीद का त्योहार है और उससे पहले ये तस्वीर आई है, फुल दिखाई, उससे पहले ये तस्वीर आई। ये वाराणसी की तस्वीर है, आप दूर तक देखेंगे पुलिस गश्त करती नजर आ रही है। वाराणसी में कल बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा और उससे पहले कोई विवाद ना हो, इसलिए ये तस्वीर। अब मैंने यूपी की तस्वीर आपको दिखाई, अब आपको संभल की तस्वीर दिखाती हूं। संभल में देखिए किस तरह से फ्लैग मार्च हो रहा है और योगी आदित्यनाथ की सरकार में अलग अलग इलाकों में कल बकरीद के त्योहार से पहले किस तरह के ऑर्डर दिए गए पुलिस को, वो भी आगे आपको दिखाऊंगी। ये संभल की तस्वीर है। अब यूपी में आपने देखा, अब यूपी से आपको लेकर चलती हूँ मध्य प्रदेश की ये तस्वीर देखिए। मध्य प्रदेश में बकरीद से पहले संवेदनशील इलाकों में किस तरह से गश्त कर रही है पुलिस, ये भी आपने देखा। अब आपको महाराष्ट्र के कल्याण की तस्वीर दिखा देती हूं। महाराष्ट्र के कल्याण में ये देखिए, महाराष्ट्र के कल्याण की ये तस्वीर आपने देखी, जहां पर पुलिस गश्त कर रही है और ये सब कुछ बकरीद के त्योहार से पहले हो रहा है। आपको मैंने यूपी की तस्वीर दिखाई, महाराष्ट्र की दिखाई, अब आपको दिल्ली की तस्वीर दिखा देती हूं। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में भी कल त्योहार से पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। अलग अलग राज्यों की तस्वीर इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि त्योहार है और त्योहार से पहले किसी तरह का कोई विवाद ना हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए ये तस्वीरें आ रही है। बकरीद से पहले पुलिस मुस्तैद है। दिल्ली में भी ये देखिए ये तस्वीरें आई हैं। अब जगह जगह किस तरह से पुलिस का फ्लैग मार्च हो रहा है ये आपने देख लिया। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूं कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कल त्योहार से पहले किस तरह के दिशा निर्देश दिए हुए हैं। बकरीद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो निर्देश दिए, जरा वो आपको बताती हूं। सुरक्षा और शांति बनाए रखने में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, गश्ती और निगरानी में चूक नहीं होनी चाहिए। योगी के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव है। आपको मैंने तस्वीरें भी दिखाई, संभल की, वाराणसी की, आगे आपको मुजफ्फरनगर की भी तस्वीरें दिखाऊंगी। सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जिलों पर फोकस है। अब जो संवेदनशील इलाके हैं वहां 24 घंटे फुट पेट्रोलिंग रहेगी। फुट पेट्रोलिंग यानी कि वहां जवान तैनात रहेंगे 24 घंटे। पुलिस संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च करती हुई नजर आएगी, जैसा कि आपने देखा है, वो मुस्तैद रहेगी। कई इलाकों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। मस्जिदों और ईदगाहों के पास जवानों की गश्त भी रहेगी और जो दंगारोधी गाड़ियों के साथ जवान निकल रहे हैं, सीसीटीवी कैमरों से नमाज स्थलों की निगरानी भी की जाएगी। जिला के कमांड सेंटर से जुड़े होंगे सीसीटीवी कैमरे। अब ड्रोन कैमरों से संवेदनशील इलाकों की निगरानी की जाएगी। साइबर सेल्स और डिजिटल वॉलंटियर्स भी एक्टिव रहेंगे। अगर कोई भड़काऊ पोस्ट होती है या कोई अफवाह फैलाने का काम कर रहा है तो उस पर भी नजर रखी जाएगी। ये सब निर्देश यूपी में योगी आदित्यनाथ ने अपनी फोर्स को दिए हैं। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखा देती हूँ। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जिला है जहां पर पहले भी एक इतिहास दंगे का रहा है। यहां मुजफ्फरनगर में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। जो तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हैं, शहर के चौराहों, बाजारों में पुलिस ने एंटी रायट व्हीकल्स के साथ गश्त लगाई है। एंटी रायट व्हीकल्स, ये खुद एडीजी सड़क पर उतरे हैं और सोचिए जब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सड़क पर उतरे हैं तो उससे एक मैसेजिंग, एक संदेश दूर तक जाता है। तो बकरीद पर एक हाई अलर्ट का संदेश दिया गया है। आपको सुनवा भी देती हूँ कि पुलिस अपनी कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर क्या कह रहे हैं, सुनिए। सड़क पे नमाज पूरी तरह से प्रतिबंधित है और इसके बारे में जो धर्मगुरु हैं
उन्होंने भी इसके बारे में अपना वक्तव्य दिया है कि सड़क पर नमाज, साथ में शासन की तरफ से एकदम क्लियर है कि लोग की जो आम जिंदगी है वो लगातार चलती रहे, वो पूजा का जगह नहीं है। जिन लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है, पुलिस उन पर खास नजर रख रही है। मेरठ के एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले बकरीद से पहले फ्लैग मार्च में निकले तो सलमान नाम के एक ऐसे शख्स के दरवाजे पर पहुंचे जो गैंगस्टर एक्ट में नामजद है। अब वो जिला बदर भी रह चुका है। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने उसके घर वालों को कड़े शब्दों में चेतावनी भी दी। जरा सुनिए जरा। वैसे ऐसी कोई हरकत की इतनी सारी फोर्स तुम्हारे स्वागत में आई है, तुम्हें वहाँ उनका ध्यान रखना है। हाँ तेरा भाई बाहर आ गया, तेरा वो खत्म कैसा है जिला बदल में? आजकल 2 गाड़ियां लेके घूम रहा है ना, कोई बात नहीं, उसको बता देना वो या उसके गुर्गे, सुन लो पहले, वो या उसके गुर्गे अगर शहर में वैसे ऐसी कोई हरकत की और यहाँ पे शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की, ठीक है, तो ऐसी तरतीब से कार्रवाई होगी कि फिर याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो गुनाह की ताकत पे जो बना है आलीशान, ठीक है, ये भी संपत्ति कुर्क की जाएगी। अपराधियों के लिए हमारा सख्त मैसेज है। क्या मैसेज है आमिर भाई? ये आप अपने भाई को बता देना। क्या मैसेज है हमारा? कि अगर शहर में किसी भी हालत में शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था अगर बिगाड़ने का किसी ने प्रयास किया, खुद किया या किसी और से करवाया, वो कानूनन अपराध के तहत में और गैंगस्टर के तहत में संपत्ति कुर्क तक सब आर्थिक दंड से लेकर लीगल जितने भी प्राविधान है और जिस जिस चीज में आएगा सारी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी जिला बदर खत्म होकर जो घूम रहे और 2-2 गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे, तो उनको बता देना, ठीक है। और बाकी एक बार बता दिया, दोबारा बताने की जरूरत नौबत नहीं आनी पड़ेगी। कि अब पुलिस वाले भी किस मुस्तैदी के साथ जाकर लोगों को बता रहे हैं कि भाई किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कैमरे भी लगे होते हैं, सारी जानकारी रिकॉर्ड हो रही होती है और फिर वो लोगों के सामने आती है। अब ये एक तरीका भी है लोगों को बताने का, एक वार्निंग देने का कि भाई आप कुछ गलत मत करिएगा। इस तरह पुलिस की मुस्तैदी महाराष्ट्र में भी कम नहीं है। वहां किस तरह की तैयारियां हैं आपको दिखा देती हूँ। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में पुलिस, स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स क्यूआरटी मुस्तैद है। दंगा नियंत्रण पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया है। जो संवेदनशील सोसाइटीज के बाहर है वहां पुलिस पिकेट्स बनाए गए। आपने देखा पिछले दिनों कैसे सोसाइटीज के अंदर इतने विवाद हो गए, कोई बकरा लेकर आ गया तो कोई वहां पर गाय और सुअर को लेकर विवाद में खड़ा हो गया। कई इलाकों में संदिग्ध गाड़ियों की सघन चेकिंग हो रही, असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश देने की कोशिश हो रही। संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स फ्लैग मार्च कर रही। ईदगाहों, बाजारों के आसपास 24 घंटे गश्ती हो रही है। कुर्बानी के नियम तोड़ने वालों पर पुलिस नजर बनाकर रखे। मुंबई पुलिस का साइबर सेल 24 घंटे एक्टिव है। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स की भी निगरानी हो रही है। भड़काऊ पोस्ट और वीडियोस भेजने पर आपकी गिरफ्तारी होगी। तो पुलिस ने बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया है, कोई भड़काने वाला संदेश मत दीजिएगा वरना आप पर कार्रवाई हो जाएगी। अब आपको तस्वीर दिखाती हूँ मीरा भयंदर की। यहाँ पर पुलिस फ्लैग मार्च कर रही थी, लेकिन ये वही इलाका है जहाँ 2 दिन पहले कुर्बानी के बकरों को लेकर सोसाइटी में तनातनी हुई थी। आज तस्वीरें देखिए किस तरह से मीरा भयंदर में एक बार फिर से पुलिस पहुंची, क्योंकि यहाँ पर फिर से विवाद हो गया। लेके जाओ, लेके जाओ भाई, लेके जाओ। गलत है, गलत है। अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर बकरों को लेकर तनातनी हुई। कुछ लोग बकरे लेकर कुर्बानी के लिए सोसाइटी के अंदर आ गए, बाकी लोगों ने विरोध किया तो पुलिस को आना पड़ा लोगों के बीच इस विवाद के निपटारे के लिए। तो सोचिए, सोसाइटी के अंदर किसी तरह से कोई कुर्बानी नहीं दी जाएगी, इसकी इजाजत नहीं है और इसे लेकर विवाद महाराष्ट्र में अलग अलग हाउसिंग सोसाइटीज में हुआ है। महाराष्ट्र के मीरा रोड में जो हुआ वो अलग अलग हाउसिंग सोसाइटीज में हो रहा है। बकरे को लेकर आर पार दिखाई दे रहा है। मीरा रोड के पूनम क्लस्टर में बकरा शेड बनाने पर विवाद हुआ। गोरेगांव में गोकुल धाम सोसाइटी में बकरा लाने पर जंग छिड़ गई और घाटकोपर में सागर पार्क सोसाइटी में कुर्बानी पर विवाद छिड़ गया।
इस सब के बीच बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने अलग मोर्चा खोल लिया। वो मीरा रोड पहुंचे और वहां जमकर नारेबाजी हुई। बीजेपी नेता ने यह भी साफ कर दिया कि कोई मनमानी नहीं चलेगी, कानून का पालन करना होगा। महापालिका के अधिकारी को और पुलिस को मैंने स्पष्ट भाषा में कहा है कि ए विंग में परमिशन ने, बी में नहीं, ने डी में नहीं, आई में, यहाँ कुर्बानी नहीं होगी। एक बहुत स्पष्ट बात है। हिंदू भावना की कोई कुर्बानी देना चाहेगा तो वो हमें मंजूर नहीं है। खाली कुर्बानी ये ऐसा है, मुसलमानों के खिलाफ वातावरण करना और उनके जो गलतियां हैं, लोग आज बेकारी बढ़ रही है, महंगाई बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, ये सब छुपाने के लिए मुसलमानों को टारगेट किया जाता है और कुछ नहीं। मुंबई की हाउसिंग सोसाइटीज में अब पुलिस की गश्त लग रही है। इन सब के बीच वहां रहने वाले लोग क्या कह रहे हैं? हमें मालूम पड़ा कि हमारा भी राइट है कि सोसाइटी में बकरे नहीं कटने चाहिए। ये हम इसके लिए हम लोग ने तैयारी किया। लास्ट 7 दिन से हम लोग उसके पीछे ही पड़े हैं। पुलिस स्टेशन में गए, बीएमसी में गए, सब लोग की जगह यही है कि नहीं, तुम्हारी सोसाइटी से लेटर आया है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने त्योहार से पहले दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बकरीद पर किसी तरह का कोई विवाद ना हो, इसे लेकर 24 घंटे पुलिस की गश्ती जारी रहेगी। कल बकरीद का त्योहार है और उम्मीद कर रहे हैं कि इस त्योहार को अच्छी तरह से देश में मनाया जाए। कोई विवाद की जरूरत त्योहार के दिन नहीं होती है।